आप न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। ये पहली बार नहीं है कि फिर से एक बार किसी बच्ची के साथ, किसी नाबालिग बच्ची के साथ या फिर ये कह लें किसी दलित बच्ची के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की है। सवाल ये पैदा होता है कि बार बार ऐसा आखिर क्यों होता है। ये वही दिल्ली है जब निर्भया मामला सामने आया था, उसके बाद से पूरे मुल्क में एक ऐसी लहर चली थी और ऐसा लग रहा था कि शायद अब के बाद कोई ऐसा करने की जुर्रत भी नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली, जिसे हम राजधानी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, क्या यह दिल्ली कैपिटल क्राइम का कैपिटल बनता जा रहा है? यह एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि 11 दिनों में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ, इत्तेफाक है कि दोनों बच्चियां दलित कम्युनिटी से हैं, 2 नाबालिग बच्चियों के साथ इस्मत रेजी उनकी की जाती है। पहले मामले में जो दिल्ली कैंट के नांगल गांव का मामला था, उसमें तो बच्ची के साथ न सिर्फ इस्मत रेजी की गई बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया गया। कितने अफसोस की बात है। थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचिए कि शायद वो बच्ची आपकी हो, कैसा लगेगा। और फिर एक उस कबल की बात है कि त्रिलोकपुर इलाके में 6 साल की बच्ची को दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बनाया। 6 साल की बच्ची। सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस इंतजाम आखिर क्या कर रहा होता है। जो बदमाश हैं उनके दिलों में पुलिस का या कानून का खौफ क्यों नहीं होता? क्यों ऐसा होता है कि सरेआम दिन दहाड़े एक ऐसे माहौल में दिल्ली में जब कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, 5000 के आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी नफरत अंगेज बातें होती हैं, जहरीले बयान दिए जाते हैं, मारो काटो जैसी बातें की जाती हैं। कैसे ऐसा हो जाता है? सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर हमारी दिल्ली को हो क्या गया है। दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस हाल तक क्यों पहुंच गया है? इसी पर अगले आधे घंटे होगी बातचीत। के अंदर घटना हुई, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद फिर अब त्रिलोकपुरी के 22 ब्लॉक के अंदर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ कानून किसके भरोसे चल रहा है दिल्ली में कोई नहीं पता। मतलब दिल्ली के अंदर ये हो क्या रहा है? हमारी बच्चियों की इज्जत कैसे लुटती रहेगी? हम यही मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा हो। तो दिल्ली में फिर दरिंदगी, दिल्ली में फिर दरिंदों ने एक मासूम बच्ची को बनाया निशाना। दिल्ली में फिर एक दलित खानदान की बच्ची पर हुआ जुल्म। यह इत्तेफाक है कि 11 दिनों के अंदर ऐसी 2 बच्चों के साथ ऐसे मामले पेश आए। दोनों का ताल्लुक दलित फैमिली से है। पहले मामले में जो दिल्ली कैंट के नांगल गांव का मामला था, उसमें तो बच्ची के साथ न सिर्फ ये कि उसकी इस्मत रेजी की गई बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया गया। 9 साल की बच्ची थी। इल्जाम किस पर लगा? पुजारी पर। सवाल इस बात को लेकर है कि वो कोई भी हो, पुजारी हो या मदरसे का कोई मौलिम हो, सवाल इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था या पुलिस का जो इकबाल होता है, जो खौफ होता है, वो क्यों नहीं है लोगों के दिलों में। इस खास मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक दत्त, जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं अंबर जैदी, जो समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ आदिल अहमद खान है, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। और हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान बीजेपी। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास शो में। सबसे पहले एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, यानी जो हमारे दर्शक हैं, उनको कुछ मामले की जानकारी और तफसील से मिल जाए। घटना हुई, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद फिर अब त्रिलोकपुरी के 22 ब्लॉक के अंदर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। 2 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया और लगभग 3 बजे की यह घटना है। हमें जैसे ही 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जानकारी मिली, हम वहां पहुंचे। एलबीएस हॉस्पिटल के अंदर हमने परिवार के लोगों से बात करी। परिवार के लोगों ने बताया कि 3 बजे से हमें यहाँ बैठाया हुआ है। लगभग हम 8 साढ़े 8 तक वहां रहे। फिर उसको एम्स के लिए लेके जाया गया और फिर उसके बाद हम थाने यहाँ पहुंचे और थाने में आके हमने डीसीपी से बात करी। एडिशनल डीसीपी यहाँ बैठे हुए थे। हमने उनसे मांग की है कि इसमें पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया जाए, 376 लगाई जाए और साथ साथ वो बच्ची दलित समाज की थी, उसमें SC ST एक्ट में मामला दर्ज किया जाए। और जिस प्रकार से आज दिल्ली की पूरी कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, कानून किसके भरोसे चल रहा है दिल्ली में कोई नहीं पता।
हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से दलित समाज की बच्चियों के साथ और बच्चियों के साथ दिल्ली के अंदर लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? अगर कानून व्यवस्था का रवैया यही रहा तो न्याय कैसे मिलेगा? एक तो बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसके परिजनों को प्रताड़ित किया जाता है, उसको थाने में बैठाया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है और कई कई घंटों तक उनको बैठाया जाता है। मतलब दिल्ली के अंदर ये हो क्या रहा है? हम लगातार दिल्ली कैंट की पहले बात कर रहे थे, उससे पहले खिचड़ीपुर में कांड हुआ, फिर यहां कांड हुआ। हमारी बच्चियों की इज्जत कैसी लुटती रहेगी? हमारी बच्चियों के कैसे बलात्कार होते रहेंगे? तो सवाल कई हैं, सवाल बहुत अहम भी है और मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए हम अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि खिलाफी नारेबाजी की कि बीजेपी हाय है या केजरीवाल हाय है। सवाल इस बात पर कि आखिर लोगों को जवाब कौन देगा। मैं सीधे सबसे पहले अंबर जैदी के पास आना चाहूंगा, सामाजिक कारकुन है। अंबर, मेरा सवाल यह है, दिल्ली को हो क्या गया है? लोगों के दिलों से खौफ क्यों खत्म हो गया है? क्यों खास तौर से अब नाबालिग बच्चियां जो हैं वो शिकार हो रही हैं? उन्हें धमकियां मिलती हैं कि जुबान खोलोगी तो घर वालों को मार दिया जाएगा। देखिए, बहुत अफसोस की बात है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मैं नहीं चाहती कि कभी इस पे डिबेट का मौका मिले, बट क्या करें, हर दिन इतने मामले सामने आते हैं कि कोई ना कोई बहस इस मौजू पे होती ही है। हमारे देश के हर कोने में जिस तरीके से ये वारदातें बढ़ रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा संजीदगी का मुद्दा है कि इस पे हम सही दिशा में सही काम करें। कहीं ना कहीं मामले आते हैं, पुलिस का भी रवैया देखा जाता है और किस तरीके से हमारे जो कोर्ट्स में पेंडेंसी है केसेस की, उस पे भी सवाल खड़े होते हैं। हम बहुत ज्यादा खड़े होकर सड़कों पर एहतिजाज करते हैं और बहुत इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही तरफ जा रहे हैं? जो हमारे संविधान में की बात कर लें, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से नहीं हो पाता, जो जुडिशियल चेंजेस होने चाहिए उनकी क्या हम डिमांड करते हैं। हम सोशल एक्टिविज्म बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जुडिशियल एक्टिविज्म पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। पुलिस का सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेस में देखने को मिलता यह है कि पुलिस कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ एक प्रेजुडिस के तहत उनका रवैया रहता है। तो वो सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। पुलिस का सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट्स की जरूरत है और साथ ही साथ संविधान में और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जुडिशियल चेंजेस हमारे आना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ आदिल अहमद खान है, आम आदमी पार्टी के तर्जुमान है। आदिल, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो अंबर कह रही है यही एक वजह है क्यों ऐसे मामले खास तौर से बढ़ते जा रहे हैं? छोटी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। इन दरिंदों को हौसला कहां से मिलता है? क्यों इनके दिलों में पुलिस का खौफ नहीं है? देखिए आजम भाई, मैं अपनी बहन अंबर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं उनकी बात से मेरी सहमति है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है और जिस तरीके से राजधानी के अंदर हमारी बेटियों के साथ गलत काम हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही, निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मनाक है। और पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार को, हमारे गृह मंत्री को बैठकर चिंतन करना चाहिए। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आदम भाई, जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है। और आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बच्चियों के साथ गलत काम किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी आपको एक चीज बताएं, कोंडली एक विधानसभा है जहां पर अभी एक घटना हो रही है, त्रिलोकपुर के बगल की विधानसभा है। वहां पर 4 पुलिस वालों ने मिलकर एक रेहड़ी लगाने वाले को मौत के घाट उतार दिया। जिस प्रदेश में पुलिस वाले हत्या करने लगे, जिस प्रदेश के अंदर पुलिस बच्चियों के साथ गलत काम होता है, उनकी हत्या हो जाती है, उनके परिवार वालों को 8-8 घंटे 6-6 घंटा बैठा ले रखी थाने में, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। अभी जो त्रिलोकपुरी की घटना हुई, पुलिस ने 5 घंटे के बाद FIR दर्ज किया और वो भी वहां के जो हमारे क्षेत्रीय दोनों विधायक मौजूद रहे, संघर्ष करते रहे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। तो इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दिल्ली पुलिस के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आपके अधीन दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर आती है। आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे जो लोग इस तरीके से हरकत करते हैं वो भविष्य में इस तरीके से। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, तर्जुमान बीजेपी। शुभेंदु जी, सवाल इस बात को लेकर है, सरकार किसकी है?
किस पार्टी का इक़्तिदार है, लेकिन क्या इस बात को लेकर सवाल उठना नहीं चाहिए कि बच्चियों के साथ आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? सवाल इसी बात को लेकर फिर से। जब शुरुआती समय पे कहा कि ये बच्चे शुभेंदु यदि अपने जी, हाँ, ये बच्चे यदि हमारे होते या हमारे रिश्तेदारों के होते तो ये बच्चे भी हमारे ही हैं और हमारे रिश्तेदारों के ही हैं। इस तरीके की घटनाओं का बहुत पुरजोरी तरीके से हम लोग लगातार पिछले बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं कि इसको खत्म किया जा सके, और कुछ संख्याओं में कमी आई है पर उसको बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं कह सकते हम कि कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और किस वर्ग में ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, अभी दलित वर्ग की आपने बताया, बच्चे बच्चे हैं, वो किसी भी वर्ग से आते हैं, बच्चियां बच्चियां हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो भी करते हैं, जो लोग भी इसमें आते हैं, उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले लोग तरीके की घटना करने से पहले 4 बार सोचें। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि पुलिस भी ऐसे मामलों में नेग्लिजेंस बरतती है। जो पीड़ित परिवार होता है, जो विक्टिम फैमिली होती है, उसे जो है उसे एक तरह से टॉर्चर किया जाता है, उसे घंटों बिठा कर रखा जाता है, उसके मोबाइल को जो है जब्त कर लिया जाता है। तो ये पुलिस की कारकर्दगी को कौन देखेगा? वैसे कोई भी घटना या कोई और आक्षेप लगाते हैं, और जब कभी पुलिस की गलती पाई जाती है तो उनके ऊपर बहुत सीवियर एक्शन लिया जाता है। मेरा ये कहना है कि यदि उनको आधा घंटे 1 घंटे या उनका मोबाइल छीना गया, क्यों छीना गया, और ऐसी कोई शिकायत आती है तो जो सीनियर अफसर है, अभी यहाँ वाले केस में भी देखा कि जो नागल वाला केस था जिसमें बच्चे के माँ बाप को उन्होंने 3 घंटे बैठा लिया और उनकी रिपोर्टिंग हो रही थी, तो उसमें पुलिस के ऊपर सीवियर एक्शन लिया गया। आप लेकिन फिर ऐसा हो गया ना, मैं वही कहना चाहता हूं कि इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज की रिक्वायरमेंट है। कौन करेगा ये चेंज? देखिए, ये तो हमारे और हमारी सरकारें करेंगी, और इसके ऊपर एक पूरा सर्वे होना चाहिए। आपकी मेजॉरिटी की सरकार है तो ये होना चाहिए, करना चाहिए, आखिर क्यों नहीं हुआ? सवाल इस बात को लेकर है ना वसीम भाई। देखो, ये जो पुलिस सिस्टम है और जो ये डिपार्टमेंट है, ये पिछले 50 सालों से एक तरीके से काम करने के आदी हो गए हैं। इसको जो चेंज किया जा रहा है, आप जो देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में चेंज हो रहा है, काफी हद तक चेंज किया जा चुका है, और हमको लगता है अभी बहुत चेंज की और आवश्यकता है। अभिषेक दत्त कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक जी, सवाल इस बात को लेकर है, सरकार आपकी भी रही है, ये मांग भी बरसों से होती रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो बहुत जरूरी है। अभी अंबर जैदी भी यही बात कह रही हैं। क्या ये माना जाए कि जो कमजोर तबका है, जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास कोई बड़ी पैरवी नहीं है, उसको इंसाफ भी नहीं मिलेगा इस देश में? आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को एक ये केजरीवाल जी का ट्वीट दिखाना चाहता हूं 2013 का अक्टूबर का। आप, मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, इसको आपके चैनल में मैं दिखा रहा हूं। 2013 में केजरीवाल जी कहते थे कि क्या हमको इतना बेबस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की तरह चाहिए जो बार बार बोले कि केंद्र मेरे अधीन नहीं आता। अभी मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आंकड़े कम हो गए हैं रेप के दिल्ली में, 43% राइज है रेप में दिल्ली में। अब तक 15 जून तक का जो सरकारी आंकड़ा है, 833 रेप केसेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 1712 डाउरी के केसेस हैं, और 56 ऐसे केसेस हैं जहां महिलाओं को घर के अंदर मार दिया गया है। और शर्म मुझे इस बात की आती है कि जब नंगल राय में छोटी सी बिटिया के साथ बलात्कार होता है, उसको मारा जाता है, उनके माँ बाप के बिना कितनी हिम्मत इन लोगों की है कि पुलिस का और लोकल प्रशासन का कोई डर नहीं है, आप बॉडी को क्रिमेट कर देते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लिखने में और बोलने में 3 दिन लग जाते हैं। कल की घटना है, कल किस तरीके से बलात्कार होने के बाद किस तरीके से आप उसी बच्ची के परिवार को थाने के अंदर धमका रहे हैं, केस रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं। और दुख इस बात का होता है, कल ही जजमेंट आई है कि जज ने बोला है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ आप मुकदमा आगे बढ़ाइए। तो उस कमरे में तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठे थे, तो वो विटनेस, सरकारी विटनेस क्यों नहीं बनते? लोगों को डर खत्म हो गया है, सरकारों की प्रायोरिटीज खत्म हो गई हैं, और वो किसी भी समाज की बेटी हो, हमारी दिल्ली की बेटी है। और दिल्ली में इस तरीके से क्राइम बढ़ता रहेगा तो आने वाले दिनों में महिलाएं बाहर निकलने से डरेंगी, और ये केवल और केवल सरकारों की विफलताएं हैं
अगर आज सरकार के लिए वुमेन सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं है तो क्राइम बढ़ेगा। रिफॉर्म तो आप करेंगे, बट रिफॉर्म तो सांसद के या विधानसभा के माध्यम से करेंगे ना। वहां आपकी सोच उस बारे में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लेके 7 साल से केंद्र सरकार और 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में 2013 में इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो कहता था कि दिल्ली के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। कहां है फास्ट ट्रैक कोर्ट? आदिल अहमद खान साहब जवाब दीजिए। शुभेंदु जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा इसका। आदिल। आजम भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, जिस ट्वीट का आप जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पर कर रहे थे, मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस ट्वीट को किया था और हम उनके जैसे उस वक्त के लाखों लोगों ने उस ट्वीट को किया था। याद करिए वो ट्वीट कब का है। कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये बताना भूल गए कि वो ट्वीट जब अरविंद केजरीवाल जी ने किया था तब पूरा देश, आपने दिल्ली की जनता को गुमराह करा था। सुनिए, शांत होकर बैठिए और सुनिए मेरी बात। झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। अरे पहले सुनिए, आप माफी मांगिए। आपने दिल्ली की जनता को गुमराह करा था। निर्भया के नाम पर अरे इतना उतावले मत होइए शेख भाई, पूरी बात आप झूठ बोलेंगे तो मेरे भाई आप तथ्य में बात कीजिए। आप माफी मांगिए। पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस के लोगों के साथ दिक्कत यह है, इसलिए कांग्रेस हाशिए पर जाती रही है क्योंकि इनके पास सब्र नहीं है और जो लोग सब्र नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सुन लीजिए सब्र के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने उस ट्वीट को किया था, उस वक्त पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश खड़ा था और उस ट्वीट के समर्थन में। आज भी हम उस ट्वीट के समर्थन में खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त निर्भया का केस हुआ था, कांग्रेस के लोग अपने ऐसी खबरों में सो रहे थे, क्यों नहीं निकल के आए थे सड़कों पर। और उस वक्त दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तब भी वही लड़ाई हम लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली को आपने मेरे को बोलने का मौका दीजिएगा। दिल्ली के अंदर मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आपने मुख्यमंत्री, आप सुन लीजिए, फिर बोलने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त आदिल क्या आप ये बताना चाहते हैं कि जैसा शीला दीक्षित ने किया था वैसे ही आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर? आप इस मामले पर आपकी पार्टी ने कितनी बार धरना दिया है? कहां पर आपकी पार्टी ने इस मामले पर अनशन किया है? पूरी बात सुन लीजिए पहले। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त केंद्र सरकार के अधीन थी पुलिस, आज भारतीय जनता पार्टी के अधीन पुलिस। ठीक है, एक मिनट अंबर कुछ कहना चाह रही है। अंबर जैदी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, मुझे फिर अभिषेक जी से पूछना है। जी अंबर। जो अभी आप वाले भाई साहब, शुभेंदु आपके पास भी आ रहा हूं प्लीज थोड़ा सा। जो अभिषेक जी ने ट्वीट का जिक्र किया और उसका जवाब में जो उन्होंने बात कही है, तो आप खुद बता दीजिए कि आज भी उस ट्वीट का अगर आप समर्थन करते हैं तो आपने 8 सालों में क्या बदला? जिस मुद्दे पे राजनीति करके आपने जनता को बेवकूफ बनाकर आप सत्ता में आकर बैठे हैं, आप वो सवाल वो मुद्दे वहीं के वहीं है, बल्कि क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहा है। तो आपने क्या किया? आप भी तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ना। केंद्र सरकार के अधीन आज आप भी हैं, लेकिन आप उन मुद्दों को कैसे एड्रेस करते हैं? या पुलिस को से आप सवाल करते हैं कि आप या पुलिस के पास जाते हैं कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरीके की कार्रवाई कोई भी इस तरीके का कांड होता है तो आप उसको लेकर कितने सतर्क हैं? आप कितना इन मुद्दों को एड्रेस करते हैं? आज भी सिर्फ और सिर्फ आप मुद्दों पे राजनीति करके सत्ता में बैठे रहेंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे और हर मुद्दे को लेकर आप कहते थे जनता क्या चाहती है, जनता जो कहेगी हम वो करेंगे। अगर जनता को इस सत्ता सरकार चलानी है तो आप लोगों की क्या जरूरत है? ठीक है शुभेंदु आपको भी थोड़ा जवाब देना है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, बीजेपी सेंटर में सरकार में है, तो क्या दिल्ली की पुलिस पर सवाल उठने का मतलब यह है कि बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए? क्योंकि जो आवाम जो नारेबाजी करी थी थाने के बाहर, उसने बीजेपी हाय हाय और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल हाय हाय के भी नारे लगाए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पुलिस क्या पूरे देश की कहीं की भी पुलिस हो, वो कोई इंसिडेंस होता है तो उसके बाद वो एक्टिव होती है और उसके पहले प्रिकॉशनल एक्शन लेते हैं। वो कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पुलिस की ड्यूटी लगती है, पर इन सबको रोकने के लिए जगह जगह कैमरे लगे होने चाहिए थे, कई काउंसलिंग बननी होनी चाहिए थी, और जहां जहां पे डार्क एरियाज हैं और उनके पेरेंट्स कहाँ कहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, इस तरीके का एक बहुत बड़ा वर्क चाहिए। हम सोचते रहेंगे जिंदगी भर कि ये कांग्रेस ने किया, ये बीजेपी ने किया, या आप पार्टी ठीक नहीं कर रही है। इसका सोल्यूशन एक ही है जो मैं एज ए सोशल वर्कर कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, एज ए सोशल वर्कर बोलना चाहता हूँ। आप तो अभी जो भी कहेंगे आप पॉलिटिकल पार्टी के कहलाएंगे, आपके पीछे आपकी पार्टी का निशान दिख रहा है। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप सोशल वर्कर हैं। आप ये कहिए कि आप बीजेपी के हैं और आप ये कह रहे हैं।
सांसद मैं बीजेपी का भी हूँ। मैं कह रहा हूँ यदि इन सब रेप को खत्म करना है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो एक बड़ा होलिस्टिक हमको प्लान करना पड़ेगा। और उस होलिस्टिक प्लान में जगह जगह कैमरेज होने चाहिए, बच्चे कहीं अकेले नहीं होने चाहिए, गलियों के अंदर कहीं एक लोकल एजेंसीज बननी चाहिए, उनकी एक लोकल लोगों का एक होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ये लोग बात नहीं कर रहे कि जो रेप करना चाह रहा है उसके मन में डर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर मुझे फांसी हो सकती है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे को जो भी आप बात कर रहे हैं कि एक महिला अपने घर से ना निकले, आप एक बात करें कि अपने बच्चे घर से ना निकले। आज इन दोनों सरकारों को 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में दिल्ली में रेप का, मोलेस्टेशन का आंकड़ा केवल बढ़ रहा है। और अब देखिए वो छोटी सी बिटिया नंगल राय में क्या करने गई थी, वो पानी की तलाश में क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर गई थी। अगर यही पानी झुग्गियों में आ रहा होता जो केजरीवाल जी बात करते थे, घर घर नल घर घर पानी, तो शायद वो बिटिया ना जाती। मन में डर होना जरूरी है कि मैं गलत काम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और 1 साल के अंदर मेरे को फांसी हो सकती है। वो डर खत्म हो गया है। अब मॉरल पुलिसिंग की बात कीजिए। अब पुलिस फोर्स हम आज की डेट में बड़ा आसान है, अगर मीडिया मदद नहीं करेगी, एक्टिविस्ट रोड पे नहीं आएंगे तो कोई भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। मैं आपके मन से धन्यवाद करना चाहता हूं उस तमाम एक्टिविस्ट का जो नंगल राय पहुंचे। हमारे मुख्यमंत्री साहब 3 दिन बाद पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष साहब 3 दिन बाद पहुंचे। क्यों पहुंचे? मुख्यमंत्री कहां बिजी थे? विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने में बिजी थे, दिल्ली में एक्साइज की पॉलिसी बनाने में बिजी थे। अगर ये मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से पहले होते तो फटाक से पहुंच जाते। और मात्र 10 लाख राहुल गांधी समान क्या किया? राहुल गांधी जी ने क्या किया? आप बोल रहे हो राहुल गांधी जी ने फोटो डाली है, राहुल गांधी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से वहां खड़ी हुई थी। नहीं, राहुल गांधी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, राहुल गांधी जी ने खाली मुख्यमंत्री करने के लिए आए, ट्विटर के ऊपर फोटो डाली। आपको समझ में नहीं आता ट्विटर के ऊपर बच्चों की फादर की फोटो डाल दिया जाता है? अरे भैया सुनिए मेरी बात, पहले जानकारी पूरी लो। आपको फोटो मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी की निर्भया के पेरेंट्स के साथ पढ़ के आइए कीजिए डिबेट में। राहुल गांधी करते रहते, बात कीजिए। आपके राहुल गांधी को ये नहीं मालूम है, आपके राहुल गांधी को ये नहीं मालूम है कि बच्चों के एक चीज राहुल गांधी आप चिल्ला के बोल रहे हो, आपकी सरकार कि राहुल गांधी के फादर को केजरीवाल जी को दारू माफिया की चिंता है, दिल्ली की बेटी की चिंता नहीं है केजरीवाल जी को। दिल्ली में ठेके कैसे रहे इस बात काम करते हैं, दिल्ली के अंदर काम नहीं करते। दिल्ली के अंदर हर एक वार्ड में 3 ठेके खोलने जा रहे हैं। क्यों खोलने जा रहे हैं? मजाक क्या आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि दिल्ली की जनता ने आपको ठेकों के ऊपर वोट दिया था? सुनिए, स्वराज बिल आप लेके गए, लोकपाल बिल आप लेके गए, महिला सुरक्षा आप नहीं कर रहे, तो अब किस बात में इलेक्शन आपने लड़ा था? क्या आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हर एक वार्ड में 3 ठेके खोलेंगे? और कौन से आपने दिल्ली की मोहल्ला सभा करी जिससे पूछा आपने? नहीं, आप दिल्ली में हर एक वार्ड में 3 ठेके खोल रहे नहीं खोल रहे? सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, घर घर शराब बेचने का काम आप कर रहे हैं दिल्ली में। नहीं, आप चलिए ठीक है, मुझे अब फाइनल कमेंट की तरफ आना होगा। मैं बुरा नहीं, तुम्हारे शासनकाल में भी ऐसा हुआ था, यही जवाब रहा तो आवाम जो है उसे हल कभी नहीं मिलने वाला। मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं अंबर आपके पास। फाइनल कमेंट, कहां कमी है, कैसे सुधार होगा, या फिर बच्चियां यूं ही शिकार होती रहेंगी? देखिए, कमी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। महिला सुरक्षा की बात सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादों के दौरान होती है, बाद में पुलिस एफआईआर तक नहीं रजिस्टर करती है। मैं महिलाओं और बच्चों के साथ काम करती हूँ, आए दिन मेरे पास देश के अलग अलग कोनों से शिकायतें आती हैं और मैं एसपी और कमिश्नर और डीएम पता नहीं किसके से बात करती रह जाती हूँ। और शिकायत करने में इतनी मुश्किल पेश आती है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करने के लिए तैयार होते, सारा दिन इसी चीज में निकल जाता है कि किसी तरीके से क्या वजह है, क्या वजह है अंबर, क्यों नहीं शिकायत दर्ज करते? कहीं ना कहीं मैं वही बोल रही हूँ कि पुलिस का सेंसिटाइजेशन, पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हमारे जरूरत है और जो जजेस की कमी है हमारे कोर्ट्स में, हमें पहले ये सारी चीजें करनी होंगी ताकि चीजें फास्ट ट्रैक हो सके और जो सेंसिटाइजेशन है, जो प्रेजुडिस है टुवर्ड्स विमेन, वो ठीक हो सके। जब तक आप महिलाओं के प्रति एक ऐसी धारणा नहीं रखेंगे, तब तक आप एक जब सोच बना के बैठे तो आप कैसे इंसाफ देंगे? आप महिलाओं को गलत समझेंगे तो आप महिलाओं के रक्षक कैसे बन जाएंगे? और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से हो रहा है। और आप चाहे राजस्थान की बात कर ले या दिल्ली की बात कर ले, कहीं की भी बेटी हो, वो भारत की बेटी है और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर एक भी लड़की के साथ, बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारी सरकारों का फेलियर है ये। अगर एक भी बच्ची के साथ कहीं बलात्कार हो रहा है, इस्मत रेजी हो रही है, रेप हो रहा है या गैंग रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो यह सरकारों की नाकामी है। यह कहना है हमारे पैनलिस्ट का
क्या वाकई सरकार सत्ता में, इक्तदार में रहते हुए सिर्फ बातें होती रहेंगी या कुछ काम भी होगा? क्योंकि लगातार मुल्क की राजधानी दिल्ली में बच्चियां, नाबालिग बच्चियां दरिंदों का शिकार हो रही हैं। सवाल ही आखिर कब तक? शुक्रिया।